आरजे से सुनिए ना, एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो। सर मुझे ना इस डेटा में वी लुकअप लगाना है, लेकिन मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। तो आप तो एक्सेल के एक्सपर्ट हैं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? थोड़ा टाइम रुक जाएगा, मैं अभी बिजी हूँ थोड़ा। A few moments later. आरजे सर, क्या आप थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि मुझे ना बॉस को रिपोर्ट देना है। अरे यार, मेरे पास ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है और तू बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। एक काम करना, किसी और से सीख लेना। ठीक है सर। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी भी हालत आपके ऑफिस में कुछ इनकी तरह ही है। जैसे कि आपको VLOOKUP का बिल्कुल आइडिया नहीं कैसे लगाते और आपके सीनियर से आप बार बार हेल्प पूछ रहे हो या कलीग से हेल्प पूछ रहे हो, लेकिन वो आपको मना कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ आप आपके ऑफिस में डेली फील कर रहे हो, तो भाई ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, VLOOKUP एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होता है। और अगर आपको वो नहीं आता है तो आप इनकी तरह उदास रहने वाले हो हमेशा की तरह। लेकिन ये उदासी आपकी दूर करनी है तो भाई आपको ये वीडियो देखना चाहिए जिसमें मैं आपको VLOOKUP पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे VLOOKUP का बस एक वीडियो नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आया हूँ कंप्लीट VLOOKUP की सीरीज। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, टोटल 15 अलग अलग, ये 10 ही हो गए, 15 टोटल 15 अलग अलग एग्जाम्पल से मैं VLOOKUP आपको पढ़ाने वाला हूँ। 15 लेसन्स होने वाले, बैक टू बैक एक के बाद एक वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड होने वाला है, जहाँ पे VLOOKUP तो आपको मैं बताऊंगा ही भाई VLOOKUP कैसे यूज करते हैं, कौन से डेटा पे यूज किया जाता है, प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि भाई VLOOKUP के अंदर आने वाले 4 आर्ग्यूमेंट्स, उनका मतलब क्या होता है, लुकअप वैल्यू कब कहाँ कैसे इस्तेमाल की जाती है, देन टेबल अरे किसे कहते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं, रेंज लुकअप किसे कहते हैं, और ये सारे सिंटैक्स आप कैसे याद रखोगे, कैसे दोगे। मतलब मैं यहाँ पे लॉजिक सिखाने वाला फॉर्मूला के पीछे का, तो वो लॉजिक अगर आप सीख गए तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको इस VLOOKUP को बताने वाला हूँ वो तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो आपको VLOOKUP हमेशा के लिए याद रहेगा। सेकेंड थिंग, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो प्रैक्टिस फाइल मैं यूज करने वाला हूँ वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस वीडियो के साथ साथ। और VLOOKUP का पहला इंट्रोडक्शन ही लेसन इतना बड़ा रहेगा कि भाई उसमें सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई वीडियो कितना लंबा हो रहा है, मैं ये देखूंगा कि भाई आपको चीजें कितनी क्लियर हो रही है, क्योंकि हर एक चीज मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आपको। पहले लेसन में तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई VLOOKUP देते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। इवन इंटरव्यू में अगर आपको किसी ने थियोरेटिकल पूछा कि भाई VLOOKUP का मतलब क्या होता है, हम VLOOKUP लगाते क्यों है, VLOOKUP का डेफिनेशन बताओ, तो ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन वीडियो को देख के ही उनको बता सकते हैं, इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो लगभग हर किसी इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब मार्केटिंग रहने दो, सेल्स रहने दो, अकाउंटिंग रहने दो, सब जगह पे डेटा फेच करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। बिकॉज आई हैव बीन इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स गाइज, और मैंने देखा है कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया तो वो लोग VLOOKUP बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई VLOOKUP आपको आना चाहिए। और ये 15 सीरीज का वीडियो, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। सारे वीडियोज की एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ और आपको इसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहाँ पे आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, या फिर एक काम कर लो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन पे क्लिक करके रखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि भाई हाँ नेक्स्ट लेसन VLOOKUP का आ चुका है, एंड VLOOKUP आप इन डिटेल सीखने वाले हो। अब आप बोलोगे 15 वीडियो की क्या जरूरत है, हमने तो VLOOKUP सीखा है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस से VLOOKUP सीखा था, और वो जाकर इंटरव्यू देने गए, और जब वो इंटरव्यू में गए तो भाई उनको VLOOKUP में इस तरह का डेटा दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा इस पे VLOOKUP कैसे लगेगा, क्योंकि उन्होंने VLOOKUP सीखा था बस बेसिक लेवल पे। सो VLOOKUP को आपको एडवांस लेवल पे यूज करना चाहिए। यानी कि VLOOKUP में रिवर्स VLOOKUP भी होता है, VLOOKUP में नेस्टिंग होता है, VLOOKUP के अंदर आप मल्टीपल फॉर्मूलाज भी ऐड कर सकते हैं, मैच एंड इंडेक्स भी ऐड किया जा सकता है VLOOKUP के अंदर। साथ ही में आप VLOOKUP इफ एरर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। VLOOKUP रिवर्स मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास राइट साइड में जो लुकअप वैल्यू वो अगर टेबल में है तो उसको भी हम लुकअप कर सकते हैं। इवन चूज के साथ भी VLOOKUP होता है। तो ऐसे ढेर सारे मिक्सअप कॉम्बिनेशंस में आपको बताने वाला, और काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। यकीन कीजिए ये जो VLOOKUP की सीरीज आप सीखोगे तो भाई आप कोई भी इंटरव्यू एक्सेल का क्रैक कर पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेल इंटरव्यू में VLOOKUP का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के बारे में पूछा जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज कि भाई ये सीरीज पूरा देख लीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली पहले वीडियो को स्टार्ट करूंगा यहाँ पे VLOOKUP की इस पर्टिकुलर सीरीज को। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो इन तक देखिएगा, सीधी बात नो बकवास। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं खास, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे मेहनत लगी, मुझे और मेरी टीम को, तो भाई आप सबसे हक से लाइक मांगूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही में मुझे कमेंट जरूर कीजिए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना VLOOKUP। लेट्स मूव ऑन स्क्रीन।
सो एज आई प्रॉमिस यू कि भाई वी लुकअप हम डिटेल में सीखेंगे, इसके लिए मैंने आपके साथ यहाँ पे एक एक्सेल फाइल शेयर की है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इस डेटा को पहले मैं समझा देता हूँ, फिर वी लुकअप हम कौन से कंडीशन में इस डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं, वी लुकअप की डेफिनेशन क्या हो सकती है, उसके अंदर आने वाले एक एक आर्गुमेंट का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ और हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। वैसे भी इस वी लुकअप सीरीज़ के 15 वीडियो बनने वाले हैं, तो 15 वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप देखने हैं। तो सबसे पहले वीडियो में तो मैं आपको पहले डेटा के बारे में बता देता हूँ, फिर वी लुकअप कैसे अप्लाई होगा वो मैं दिखाता हूँ, तरीके बताता हूँ वी लुकअप अप्लाई करने के, एंड अगेन वी लुकअप की डेफिनेशन भी बताऊँगा। लाइक इन केस आपको इंटरव्यू में थेरोटिकली अगर ये एक्सप्लेन करना रहेगा वी लुकअप, तो आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो डोंट वरी, प्रैक्टिकल भी होगा, थेरोटिकल भी होगा, सब कुछ होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ हियर इन माई एक्सेल फाइल यू कैन सी गाइज कि भाई ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम, डी ई एफ, और ए कॉलम के अंदर भाई यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, देन नेम, एज, जेंडर, पोजीशन एंड सैलरी। एक डेटा है जहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में डिटेल्स है। अब बेसिकली मेरा रोल क्या है, जैसे एग्जांपल पहले मैं बता देता हूँ वी लुकअप हम कौन सी कंडीशन में कौन से सिनेरियो में अप्लाई करते हैं। जनरली वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, एवरीबॉडी नोज वी मतलब वर्टिकल, लुकअप यानी कि डेटा के अंदर जाके लुकअप करना। अब मुझे क्या लुकअप करना है, सिंपल है, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रहे और इस एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग मुझे कौन से एम्प्लॉय है वो, और उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, पोजीशन क्या है, सैलरी क्या है, ये मुझे पता करनी है। अब बोलोगे तो वो तो हम टेबल में देख के पता कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल ले लो, आपको मैं सिनेरियो बता देता हूँ। आप के घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो रिलायंस की है, एंड वहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिसिटी डाउन होने के बाद आप उनके कस्टमर केयर पर फ़ोन लगाते हैं। ऑफकोर्स आप अंबानी को तो फ़ोन नहीं लगाओगे, राइट। सो आप कस्टमर केयर को फ़ोन लगाने के बाद आप बोलते हो कि भाई मेरी इलेक्ट्रिसिटी डाउन है, तो वो आपको पूछते हैं कि भाई आपका बिल नंबर बताओ, यानी कि वो अकाउंट नंबर बताओ जिससे आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट है, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवाया है तो, राइट। ऑफ कोर्स आपने नहीं लगवाया तो आप कॉल नहीं करोगे, सो आई एम जस्ट किडिंग। बट आपको नंबर बताने के बाद क्या मिलता है, वो आपकी डिटेल चेक करते, क्रॉस चेक करते। इवन नॉट जस्ट दैट गाइज, मैं आपको बहुत सारे और एग्जाम्पल बता सकता हूँ। आपका जैसे मोबाइल में से लाइक बैलेंस कट हो गया तो आप कॉल करते हो कस्टमर केयर को, या फिर आपके इंटरनेट का कनेक्शंस कट हो गया तो आप कॉल करते हो कस्टमर केयर को, वाईफाई वगैरह जो भी है, जियो का कनेक्शन आपने लगाया, तो ऐसे समय में वो आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई करने के लिए आपसे एक यूनिक नंबर लेते हैं, और उस यूनिक नंबर को, यूनिक आईडी जो भी उसका आपका अकाउंट आईडी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस आईडी के अकॉर्डिंग वो उनके डेटाबेस में ढूंढते हैं कि भाई आपका क्या स्टेटस है, मतलब आपने लास्ट पेमेंट कभी करा है, या क्या सिचुएशन, क्या पोजीशन, क्या मतलब बेसिकली स्टेटस क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कट हो गया, आपने बिल पे नहीं किया, ये सारी डिटेल्स पहले वो चेक कर लेते हैं, राइट। लेकिन वो चेक कैसे करते हैं, अभी उनके पास लाखों का डेटाबेस है, एक दो कस्टमर्स नहीं, लाखों भी करोड़ों भी कस्टमर्स होंगे उनके पास, और एक रीजन के करोड़ों कस्टमर्स का डेटा वहाँ पे उनके पास है। नाउ लाइक उनको एक एक ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल जाएगा। अभी तो आपको ये दिखाई दे रहा है, लाइक मैंने 17 ही लिए एग्जांपल के लिए, अब मैं 1007 बोलूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है विजेंद्र सिंह है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब बड़ा डेटा है तो आपको ऐसा कंट्रोल ऐप करके ढूंढना नहीं रहता है। कंट्रोल ऐप से आप ऑफकोर्स ढूंढ सकते हैं 1010, ऐसा आप टाइप करेंगे तो ये जहाँ पे भी है फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे आप, राइट। बट प्रॉब्लम ये होगा कि भाई ये रो वाइज है और आप किसी और का भी डेटा किसी और को बता सकते हैं या देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है। सो दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक वे टू डू इट, राइट। सो व्हाट इज़ द प्रॉपर वे, तो प्रॉपर वे तो मैं बताने के लिए आया हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस डेटाबेस में जो आपकी यूनिक वैल्यू है, याद रखिए यूनिक वैल्यू है, जो आईडी है उसके अकॉर्डिंग हमें एक लुकअप बनाना पड़ेगा, और वो लुकअप की मदद से हम क्या करेंगे, वो लुकअप में ये आईडी की मदद से हम क्या करेंगे, ये डेटा रो में जो पड़ा है वो अलग शीट पे या अलग लोकेशन पे ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया लुकअप की मदद से करना क्या है, हमें डेटा ढूंढना है, बट वो डेटा फेच करना है अलग जगह पे उसे लोकेट करना है, शो करना है। तो मैं इस एम्प्लॉय आईडी से लेकर सैलरी तक के जो हेडिंग्स है उनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और कीबोर्ड पे Ctrl+C दबा रहा हूँ। जो स्टेप्स में कर रहा हूँ हर एक स्टेप्स में बताने वाला हूँ, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली। स्टेप बाय स्टेप आप लिख लो, आपके पास नोटबुक है तो लिख लो भाई, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो Ctrl+C कर लो, इसको सिलेक्ट करके वो स्टेप्स लिख लो, या फिर आप वीडियो रिवाइंड देख लो, या साथ में प्रैक्टिस कर लो, जो भी है। मतलब आप मेरे साथ आना चाहते हो, मतलब अपने आप को थोड़ा सा इन्हांस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस कर लो साथ में, एंड पुट योर कर्सर नेक्स्ट टू दैट पर्टिकुलर डेटा, राइट। यहाँ पे ब्लैंक अगर जगह है आपके पास तो इधर पुट करो, या फिर नई शीट इंसर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नई शीट पे भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए, नई शीट पे भी हम आगे चलकर एग्जाम्पल्स में देखने वाले। तो यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ,
और पेस्ट में कर्सर रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आप स्टार्टिंग में रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं एकदम पहले हेडिंग पे रख रहा हूँ, पेस्ट में जा रहा हूँ। और पेस्ट में मैं पेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा पेस्ट में। लेट मी जूम इट। पेस्ट ऑप्शन होम टैब में है, अगेन रिपीट इट कि पेस्ट ऑप्शन होम टैब में है। और ये जूम में ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, ट्रांसपोज इसका नाम है, राइट। इसके लिए शॉर्टकट की भी बनती है Alt+VT, बट Alt+VT प्रेस करने से अच्छा आपको लगता है कि माउस से करना है तो कर लो। ओके, सो ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया। जो हॉरिजॉन्टल डेटा था उसे मैंने पहले वर्टिकल ले लिया। अब ये क्यों ले लिया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर 1001 टाइप करूँ तो उस पर्टिकुलर आईडी से रिलेटेड जो एम्प्लॉय का नाम, एज, जेंडर, पोजीशन है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे। इससे क्या बेनिफिट होगा? मेरा पूरे इस डेटा में मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसे यहाँ पे 1002 की जगह 1007 टाइप करूँगा तो भाई जो विजेंद्र सिंह है उसका डेटा यहाँ पे मुझे देगा। 1008 है तो उसके बाद ये क्रांति वैक्य है, उनका डेटा मुझे यहाँ पे दिखाई दे, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट। मुझे चाहिए क्या, वो आपको क्लियर हो चुका है। मुझे यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉय आईडी टाइप करते ही, जैसे आप 10th 12th के रिजल्ट देखते हैं ना गाइज वेबसाइट पोर्टल पे, एंड दैट इज ऑल्सो वी लुकअप। वर्टिकल डेटा में लुकअप किया जाता है। यहाँ पे वर्टिकल डेटा है जहाँ पे यूनिक आईडी, और यूनिक आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग सर्च करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर आईडी से रिलेटेड क्या डेटा अवेलेबल है, वो हमें मिलेगा। अब इसे अगर थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप में बताना है किसी को भी कि वी लुकअप या वी लुकअप को एक्सप्लोर करना है, बताना है कि किस तरह से काम करता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। वी लुकअप कहाँ पे अप्लाई होगा? याद रखिए, ऑफकोर्स एम्प्लॉय आईडी पे वी लुकअप अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पे तो हमें कस्टमाइज्ड नंबर टाइप करना है, हमें टाइप करना है कि क्या सर्च करना है। ये हमारा जो सर्च करने वाला चीज़ है जिसको यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं बेसिकली, तो वो होता है लुकअप वैल्यू। इसे हम लुकअप वैल्यू बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू बोलते हैं। जिसमें देखिए जिसे सर्च कर रहे हैं हम वो होता है लुकअप वैल्यू। रिमेंबर ऑलवेज, जिसे सर्च कर रहे हैं वो होता है लुकअप वैल्यू। ये सर्च करें, ये लुकअप वैल्यू है, याद रखिए। और जिसके अंदर सर्च किया जा रहा है जिस टेबल में, वो है टेबल एरे। समझ में आपको? जिसके अंदर सर्च किया जाता है उसको टेबल एरे बोलते हैं, जिसे सर्च किया जा रहा है उसे लुकअप वैल्यू बोलते हैं। सो ये टेबल एरे है और ये है लुकअप वैल्यू। अब इस लुकअप वैल्यू के बाद यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे लिखे गए, ये बेसिकली ये कॉलम कहीं ना कहीं पे लोकेटेड है। जैसे कि नेम लोकेटेड है, एज यहाँ पे लोकेटेड, जेंडर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सैलरी। तो यहाँ पे इस टेबल में इस पर्टिकुलर कॉलम की पोजीशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बी कॉलम की पोजीशन है 2 नंबर पे है इस पर्टिकुलर टेबल में। ए से लेकर एफ के टेबल में बी कॉलम की पोजीशन है 2, सी की है 3, 4, 5, 6। मैं इधर पोजीशन लिख देता हूँ। बी कॉलम मतलब नेम, यहाँ पे सी कॉलम में एज है हमारे पास, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। तो दिस इज कॉल्ड कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मैं आपको वी लुकअप के सिंटैक्स और डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। अब तक मैंने जो बातें की वो थोड़ा सा आपको डेटा के बारे में समझाया, हमें करना क्या है मैंने बताया वी लुकअप की मदद से, और कुछ चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि भाई लुकअप वैल्यू किसे बोलते हैं, टेबल एरे किसे बोलते हैं, ये टेबल एरे है पूरा का पूरा। एंड दिस इज़ व्हाट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, इन कॉलम के जो नंबर है एक्चुअली इस पर्टिकुलर डेटा में जो उसकी पोजीशन है उस कॉलम की, वो होते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। 3 चीज़ें मैंने बताई जो कि वी लुकअप में इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं यहाँ पे वी लुकअप लिख देता हूँ, वी लुकअप अप्लाई कहाँ पे करना है? ऑफकोर्स नेम, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी सभी के अंदर यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। जैसे मैं वी लुकअप लिख देता हूँ, वी लुकअप लिखते समय याद रखिए 2 तरीके इसको लेने के। एक तो आप इज इक्वल टू ले लो, VL टाइप कर दो कीबोर्ड पे। VL टाइप करते ही आपको कीबोर्ड पे टैब बटन तब प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे VL आप टाइप करोगे, देखिए मैं जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। VL टाइप करते नीचे देखिए वी लुकअप आ रहा है। अब मैं टैब बटन कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा दोस्तों, तो ये देखिए पूरा पूरा वी लुकअप का सिंटैक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर लाइक फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। जैसे आप वी लुकअप लिखोगे नीचे आपको ये वाला तो दिखना ही है, दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ दैट फॉर्मूला। ये जो नीचे दिख रहा है इसे सिंटैक्स बोला जाता है। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में आप जब कभी भी सीख रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, ऑलवेज रिमेंबर सिंटैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला का लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। जब लॉजिक समझना है तो सिंटैक्स समझना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है। मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्मूला को रट्टा मत मारिए। बहुत सारे लोग फॉर्मूला एज इट इज़ रट्टा मार लेते हैं एंड दे लाइक कुछ दिनों के बाद भूल जाते, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूँ। वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट, आई वांट यू टू लर्न दिस, राइट। प्रॉपरली सीखो, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। सो लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको कहा कि लुकअप वैल्यू किसे बोलते हैं। 4 यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, इसे सिंटैक्स बोला जाता है पूरे इसको। और पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू जो कि ये है।
दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरे, जो कि ये पूरा है। कॉलम इंडेक्स नंबर तीसरा आर्गुमेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये लिखना ज़रूरी अभी के लिए है, लेकिन वहाँ पे उसके लिए भी हम थोड़ा सा अलग सा डायनेमिक कुछ करने वाले हैं। एंड उसके बाद रेंज लुकअप, ये चौथा आर्गुमेंट है, जिसके बारे में शायद नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे या नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि इस लेसन में पहले तो वी लुकअप से डेटा फेच करना जानेंगे। रेंज लुकअप का एक अलग एग्जांपल होता है, जब उसको मुझे डिटेल में समझाना है तो एक अलग सा एक वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा गाइज आपके लिए। सो पार्ट 2 देखना ना भूलिए जब अपलोड होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में भाई मैं आगे चलकर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको वी लुकअप की डेफिनेशन अभी बताने वाला हूँ। वी लुकअप का सिंटैक्स मैंने बताया, लेकिन वी लुकअप का डेफिनेशन अगर आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे। लुक्स फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। सिंपल है, वहाँ पे वो दिखाई भी दे रहा है। लेट मी जूम इट प्रॉपर्ली एंड देन यू विल कम टू नो। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे वी लुकअप लिखूंगा दोबारा इज इक्वल टू वी लुकअप, आपको वी लुकअप वहाँ पे नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लुक्स फॉर वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो द कॉलम दैट यू स्पेसिफाई। आगे दिया है कि बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये वाली चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ये जूम इन जूम आउट में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ व्हाट वी लुकअप का ये है डेफिनेशन। अब दोबारा समझा देता हूँ। लुक्स फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, मतलब टेबल के अंदर लेफ्ट साइड का जो कॉलम है उसकी वैल्यू लुक करेगा। अंग्रेजी समाचार को हिंदी में समझा रहा हूँ। लुक्स फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू। सेम रो वैल्यू मतलब उसी पर्टिकुलर रो की वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न यानी कि शो करेगा दैट कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई, जो कॉलम नंबर आप स्पेसिफाई करोगे। आप बोलोगे कि मुझे 2 नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए या फिर जो भी उसमें लिखा गया कंटेंट चाहिए तो 2 नंबर कॉलम की देगा। आप बोलोगे 3 नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, तो कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई। सो लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी कि हम लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है, हमारा एम्प्लॉय आईडी है। हमारे टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, उसमें वो वैल्यू देखेगा। लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। अब ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप वी लुकअप दे रहे हो तो वी लुकअप में हमारी जो यूनिक आईडी जिसे हम ट्रैक करें, यूनिक आईडी होना चाहिए। पहले तो रूल याद रखो कि भाई इसमें यूनिक आईडी होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी रिपीटेड नहीं होना चाहिए। आपको एम्प्लॉय आईडी, एक एम्प्लॉय को डबल आईडी नहीं मिलेगा, एक स्टूडेंट को डबल आईडी नहीं मिलेगा, एक टीचर को डबल आईडी नहीं मिलेगा, एक यूनिक आईडी रहेगा सबका, राइट। आपका कार नंबर और बाजू वाले का कार नंबर सेम नहीं रहेगा, आपको यूनिक आईडी रहेगा। सो ऐसे रहता है, अकाउंट नंबर वगैरह सबके यूनिक रहता है। तो यूनिक आईडी के अकॉर्डिंग हम ढूंढेंगे और वो यूनिक आईडी टेबल में लेफ्ट साइड में होना चाहिए। आपका कहना होगा सर राइट साइड में रहेगा, तो ऑफकोर्स देयर इज अ सोल्यूशन फॉर दैट। एंड आई थिंक सो 11-12 कुछ है हमारा एक जो लेसन है उसमें हम देखने वाले हैं। मतलब 15 लेसन होने वाले हैं ना, तो उसमें से एक लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि राइट में अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लेफ्ट में नहीं राइट में है, तो ये काम कैसे करेगा वी लुकअप, उसके बारे में भी एक सोल्यूशन है, ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वी लुकअप कैसे काम करेगा उस पर। ऑफकोर्स देयर इज एक्स लुकअप फॉर्मूला इन द मार्केट राइट नाउ डेज, बट फिलहाल एक्स लुकअप की जगह वी लुकअप ही इस्तेमाल करके हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, उसे रिवर्स वी लुकअप बोलते हैं। दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट। बट फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ये मैंने बताया। रिटर्न द सेम रो वैल्यू, आपने 1001 टाइप किया, उसी रो की वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई, भाई कॉलम नंबर जो स्पेसिफाई आप करोगे, 2 नंबर करोगे तो इसकी वैल्यू 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। सिंपल है। वी लुकअप का काम क्या होता है, वैल्यू फेच करना। इंटरव्यू में पूछा, सिंपल जवाब देना। वी लुकअप यूज टू फेच द वैल्यूज फ्रॉम लार्ज डेटा, राइट। एंड अगर उसने बोला कि भाई उसका डिटेल्स बताओ, तो यू कैन टेल देम लाइक लुक फॉर द वैल्यू इन द वी लुकअप, लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू दैट कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई। सिंपल है यार, मैंने तो 2-3 बार बता दिया, रिपीट कर दिया, आप उसे थोड़ा सा बायर्ड कर लेंगे तो चलेगा। फिलहाल तो वी लुकअप वैल्यू देते हैं। लुकअप वैल्यू मैं दे रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा इसे लुकअप वैल्यू बोलते हैं, मैंने दे दिया, डायरेक्ट क्लिक किया उसके ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी ये नाचने वाली चींटियाँ, राइट, ये मेरी भाषा में बोल रहा हूँ, ये डांसिंग एंड्स या फिर ये घूमने वाली जो लाइंस दिखाई दे रही है, ये डिनोट कर रहा है कि भाई आपने लुकअप वैल्यू सक्सेसफुली सिलेक्ट किया। अब आप नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ जंप करना चाहते हैं। यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट है टेबल एरे। पहला आर्गुमेंट आपको बोल्ड दिख रहा था लुकअप वैल्यू। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट में जाने के लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे कोमा बटन दबा देना है। जैसे आप कोमा दोगे, आप देखोगे टेबल एरे बोल्ड हो चुका है। ये इसीलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आप क्या दे रहे हो वी लुकअप में वो आपको पता रहना चाहिए। अब आपने लुकअप वैल्यू दे दिया, नाउ यू आर जंपिंग इनटू द टेबल एरे। सो टेबल एरे, ये मेरा पूरा डेटा है। अब टेबल एरे सिलेक्ट करने के 2 तरीके, एक तो आप ए कॉलम से लेकर एफ कॉलम तक ऐसा पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 17 के बाद और एम्प्लॉयज़ ऐड होंगे, आपको लगता है 17 के बाद 18-19 और एम्प्लॉय आएंगे और वो भी आने चाहिए इस वी लुकअप फॉर्मूला में, तो आप ए से लेकर एफ तक ऐसे ड्रैग करोगे। ए पे क्लिक करोगे ऊपर और ड्रैग करोगे एफ तक, ये देखिए इस तरह से आएगा A
टू एफ, दिस इज़ वन वे। अगर आपको लगता है कि यार नहीं 17 के बाद तो कोई एम्प्लॉय नहीं आने वाला, तो आप पर्टिकुलर रेंज ले सकते हैं, A1 से लेकर यहाँ तक। इस तरह से आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है तो कर्सर रखो A1 पे, कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, सिलेक्शन राइट में चला जाएगा। कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखो, डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है। और उसके बाद ऑफिस फार्मूला में जाने के लिए आप वैसे भी स्क्रॉल करके जा सकते हैं, लेकिन डेटा बड़ा है तो स्क्रॉल करने में टाइम जाएगा। सपोज ये 17 रो है, लेकिन ज़्यादा रो होंगे तो टाइम जाएगा, तो कंट्रोल बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस। ये छोटी मोटी शॉर्टकट कीज़ मैं हमेशा बताता हूँ। देखो एक्सेल के एक शॉर्टकट की का मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, एंड अगर आपने नहीं देखा तो आई रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच ऑन, है ना, क्लिक ऑन आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज एक्सेल की 101 शॉर्टकट की जिससे काम सुपर फास्ट हो सकता है। एंड इफ़ यू बिलीव कि भाई यार शॉर्टकट कीज़ आपका काम फास्ट कर सकती है, तो गो एंड वॉच दैट वीडियोज़। इवन आई हैव प्रोवाइड द PDF, है ना, लाइक जो PDF है उसमें उस वीडियो में मैंने दे दी है। सो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा आपको, यू नो डोंट नीड टू फाइंड आउट ऑन माई चैनल, वो आप वहाँ पे सर्च कर लो। फिलहाल आप देख लो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो। फिलहाल A1 to F18 मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ इफ़ यू सेलेक्टिंग रेंज लाइक दिस, यहाँ पे हमने A1 to F18 सेलेक्ट कर लिया है, वी नीड टू फिक्स इट। फिक्स इट मतलब क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड पे F4 बटन दबा देना है। F4 बटन दबाने से क्या होगा, इसको सिलेक्ट कर, क्या ये A1 to F18 मैंने सिलेक्ट रखा है, कीबोर्ड पे F4 बटन मैं दबा रहा हूँ। F4 बटन दबाने से यहाँ पे A1 to F18, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो बहुत सारे लोग, मतलब मैंने देखा है प्रैक्टिकल में गलत क्या होता है, वो F4 दबाते होता ही नहीं, सर हमारा नहीं हो रहा है। कीबोर्ड पे, लैपटॉप के कीबोर्ड पे नीचे FN बटन रहता है, FN के साथ F4 दबाओ दो। FN मतलब वो फंक्शन की को एक्टिवेट करने के लिए। सो FN F4 दबा दो, क्योंकि वहाँ पे एक ही बटन पे दो कीज़ रहती है। सो FN F4 दबाओगे तो ये आएगा आपका वही बेसिकली फिक्स रेफरेंस। एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड फिक्स रेफरेंस ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में थोड़ा सा आगे चलकर और बात करेंगे। फिलहाल आप इसे फिक्स करो। अभी आप बोलोगे फिक्स क्यों किया, मैं बता देता हूँ फिक्स क्यों किया, ये बता देता हूँ। F4 करके फिक्स करना, फिक्स इसलिए किया क्योंकि ये A1 to F18 में ही मेरे पास डेटा है। अगर मैं जब इसको ड्रैग करूँगा और ये फिक्स नहीं रहेगा तो ये A1 to F18 का कुछ और हो जाएगा। मैं इसे एक काम कर देता हूँ, I'll do one thing, मैं इसका फिक्स हटा देता हूँ। फिक्स हटाने के लिए मैं F4 फिर से 3 बार प्रेस करूँगा। F4 3 बार प्रेस करने से फिक्स हट गया, नॉर्मल था। F देखिए कहीं पे डॉलर साइन नहीं है अभी। F दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, F4 प्रेस किया, फिक्स हो गया। F4 दोबारा प्रेस किया, ये फर्स्ट कॉलम फिक्स हो गया, ये रो फिक्स हो गया, ये सब कुछ फिक्स हट गया। तो ये जो फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग नहीं है, ये रोज़ फिक्सिंग है। तो ये जो रोज़ अपनी एक जगह पे फिक्स कर लेना, उसको खिला ठोक देना कि भाई यहाँ पे रुक जाओ, राइट, ताला लगा देना वहाँ पे कि भाई वहाँ पे रुक जाओ। लेकिन हमने नहीं किया अभी, उसका नतीजा हमें आगे चलकर भुगतना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे आपको उस आगे। फिलहाल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। मैं बहुत सारी डिटेल मतलब क्या बोलते हैं ना, इन डेप्थ चीज़ें बता रहा हूँ। लोग बता दें नहीं कि भाई F4 क्यों करना है, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। नहीं किया तो क्या होगा ये भी मैं बता रहा हूँ। सो कोमा कर रहा हूँ मैं, कोमा क्यों कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर एक आर्ग्यूमेंट खत्म होता है, जैसे हमारा आर्ग्यूमेंट टेबल एरे दे के खत्म हो गया, ओके आई प्रेस समथिंग रॉन्ग हो गया, जैसे हमारा टेबल एरे दे के खत्म हो गया, सो आई हैव टू पुट डाउन कोमा ओवर हियर। जैसे मैं कोमा दूंगा यहाँ पे, लेट मी जूम इट, टेबल एरे के बाद कोमा देता हूँ तो कॉलम इंडेक्स नंबर हाईलाइट हो रहा है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे फोकस करो, कॉलम इंडेक्स नंबर। और उसके बाद भी एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन पहले कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2, यहाँ पे लिखा है। एक तो आप यहाँ पे क्लिक करो डायनेमिक रिजल्ट आने के लिए, या फिर आप 2 टाइप करो। लेकिन अगर आपने 2 टाइप किया तो ऑफकोर्स ये 2 तो एज का नंबर नहीं है, जेंडर का 4 है, एज का 3 है, पोजीशन का 5 है और सैलरी का। ये कॉलम इंडेक्स नंबर की भाई कौन से कॉलम में आपका नेम अवेलेबल है, इस आईडी के अकॉर्डिंग आप जो नाम ढूंढ रहे हो, तो वो 2 नंबर कॉलम में है। तो एक तो 2 यहाँ पे रखो, इसे बोलते हैं हार्ड कोडिंग, राइट, हार्ड कोड कर दिया हमने इसे, या स्टैटिक हो गया, एक फिक्स हो गया यहाँ पे 2। लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये डायनेमिक नहीं रहेगा, स्टैटिक हो गया, 2 अपनी जगह पे रहेगा और 2 नंबर मतलब नाम ही दिखाएगा। तो अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे, चलो फिलहाल 2 रखता हूँ, बाद में डायनेमिक करेंगे इसको भी। सो आगे है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस एग्जांपल में रेंज लुकअप हम कुछ नहीं डालेंगे, रेंज लुकअप नहीं भी डाला तो भी रिजल्ट आएगा। बट रेंज लुकअप में जनरली ऐसे एग्जांपल में आपका रहता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए हम लिखते हैं 0, याद रखिए, एग्जैक्ट मैच के लिए हम लिखते हैं 0 और अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हम लिखते हैं 1, 0 1। या फिर आप 0 की जगह, बहुत सारी बार अगर आपने वीडियो को पहले कभी देखा होगा तो 0 की जगह आप फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं, बट फॉल्स टाइप करना बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है। फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच,
जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच, जीरो टाइप करो या फॉल्स टाइप करो या 1 टाइप करो या ट्रू टाइप करो, लेकिन हमें ये 1 नहीं लेना है, हमें यहाँ पे इस केस में जीरो ही लगता है। और ये जीरो क्यों लगता है इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेसन में है, क्योंकि आपको VLOOKUP डिटेल में सीखना है तो सभी लेसन देखने ही पड़ेंगे। तो मैं फिलहाल जीरो रख के यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग बिजेंद्र सिंह करेक्ट आंसर। लुक एट दैट द 7 number. Wow, I wanted to show this one. I would like to highlight this one. If I change it like 1005 Shivananda Sahani. Yeah, is it correct guys? Is it correct? So what do you think? अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा तो रिजल्ट आएगा क्या? लेट्स सी इट। अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई नहीं आपको, वो अभी मैं बताऊँगा क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आने वाला इसलिए। सबसे पहले तो आपने कहा था कि सर सब जगह पे नाम दिखाई देगा, नाम तो नहीं दिखाई दे रहा है, एरर आ रहा है। रीज़न बिहाइंड इट, पहला तो हम क्या करेंगे, 2 चीज़ें हमें करनी है यहाँ पे। सबसे पहले 2 नहीं 3 चीज़ें करनी है। ये जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ ना, जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट सेल में आते डबल क्लिक, पहले तो ये चेंज हो रहा है। ये क्या आ रहा है, J2 शिवानंद को लुकअप कर रहा है। लुकअप वैल्यू क्या है, J1 में है 1005। यहाँ पे क्या आ रहा है, J2, यानी कि इसे भी फिक्स करना पड़ेगा। देखिए फिक्स नहीं किया हमने इसको भी, एक्चुअली इसे भी फिक्स करना है जो मैंने बताया नहीं था, बट इसे भी फिक्स करना है। ये A1 की जगह A2 आ गया है। अगर मैं इसे और ड्रैग करूँगा और लास्ट में लेके जाऊँगा तो यहाँ पे देखो J5 लुकअप हो रहा है जो कि J1 में लुकअप वैल्यू है। गलती हमारी समझ में आ रही है आपको। और यहाँ पे A5 से डेटा सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे जा रहा है सिलेक्शन, A5 से नीचे ब्लैंक सेल में भी आ रहा है। तो वी डोंट नीड लाइक ना, ऐसा नहीं चाहिए हमें कुछ। ये ठीक है 2, चलो इसको तो डायनेमिक बनाना है, बट द प्रॉब्लम विद दिस, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ इस फॉर्मूला में ये J1 फिक्स होना चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रेस F4 फॉर दिस। लुक एट देयर गाइज, मैंने सिंपली कीबोर्ड पे F4 बटन दबा दिया, $साइन आ चुका है। मैंने आपको पहले समझा FN F4 करो लैपटॉप वाले, राइट। और ये $साइन आ गया, ये फिक्स हो गया। चलो ठीक है, इसे भी फिक्स करना है। इसे सिलेक्ट करो, FN F4 करो या फिर कीबोर्ड पे डायरेक्टली करो कंप्यूटर के F4, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं अभी। शिवानंद साहनी सब जगह पे आएगा। वाई शिवानंद साहनी, एज क्यों नहीं आ रहा है शिवानंद साहनी का, जेंडर क्यों नहीं आ रहा है, पोजीशन क्यों नहीं आ रहा है, सैलरी क्यों नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे आप 1006 करते हो तो कौन आ रहा है, कुंतल पात्रा, दैट्स द नेम, ओके। जो भी नाम है यहाँ पे उनका नाम आ रहा है सब जगह पे। रीज़न बिहाइंड इट, एक और चीज़ हमारी रहेगी जो कि मैंने 3 चीज़ें बोली थी, हमने इस दोनों को फिक्स किया। तीसरा यहाँ पे है, तीसरा है दिस वन, फोकस हुई। ये क्या आ रहा है, 2। सो ये जो 2 आ रहा है गाइज, लेट मी चेक इट आउट। ये मैं आपको डिलीट कर देता हूँ और इस 2 की जगह ये वाला लेता हूँ क्योंकि ये कॉलम इंडेक्स नंबर है और ये बता रहा है नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, एज का तो 3 है। तो सब जगह पे नेम थोड़ी लेंगे हम, तो इसलिए इसे डायनेमिक करने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं। दिस इज़ नॉट अगेन द वे दैट वी हैव टू, दिस इज नॉट प्रॉपर वे दैट आई वांट टू टेल यू, बट दिस द वे। एक यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, प्रॉपर वे नहीं है बट यहाँ पे मैंने किया एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग इट। टेन फिलहाल रिजल्ट आने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इनको और मेरा रिजल्ट डायनेमिक बन गया। अब मैं इसे थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देता हूँ, इधर उधर आ चुका है, सेंटर करो या राइट अलाइनमेंट करो सबको। नाउ लेट्स चेक इट आउट। 1001 वाओ अनिरुद्ध काले, 1002 असलम राजा, 1003 रोशन जमीर, राकेश शर्मा जी है 4 नंबर पे। जो भी आप नंबर टाइप करोगे उसकी पूरी डिटेल्स, एज आ रहा है, जेंडर आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, सैलरी आ रही है, एवरीथिंग प्रॉपरली गाइज, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड VLOOKUP, वर्टिकल लुकअप। ये डेटा में से वर्टिकली लुक करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। फिलहाल तो मैंने एक चीज़ समझाई कि भाई VLOOKUP देते कैसे, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जो डायनेमिक हमने बनाया, दिस इज नॉट द वे दैट वी हैव टू डू इट। ये जो डायनेमिक H2, सपोज someone delete this one, of course we are going to hide this, like हाइड भी रख सकते हैं हम, इसको नहीं चाहिए तो हाइड रखेंगे तो भी ये रिजल्ट देगा। हाइड करना सिंपल है, कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करो और हाइड कॉलम, राइट। बट अगर किसी ने डिलीट कर दिया, यू विल गेट द एरर, दैट्स इट। क्या हो गया प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि भाई मैं इसे ऐसा रहने देता हूँ, अंडू कर रहा हूँ, Ctrl+Z अंडू पता है ना, ओके। सो आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, मैं इसे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा, या इंस्टेड ऑफ दिस आई डू थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी पेस्ट, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दूसरा वही नंबर और यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं VLOOKUP अलग लगा रहे, ये रहने देते हैं प्रैक्टिस के लिए आपकी, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस फाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको जिन लोगों को प्रैक्टिस चाहिए फाइल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल मिल जाएगी, कहाँ पे ये प्रैक्टिस फाइल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके तुरंत प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, मैं बताना भूल गया, ओके। सो लुकअप वैल्यू में ये रहेगा
टेबल एरे में आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था टेबल एरे में क्या रहेगा, ये पूरा रहेगा। इसको सिलेक्ट करने का तरीका है, इधर कर्सर रखो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा के बैक स्पेस दबाएंगे तो आप दोबारा फॉर्मूला में आ जाओगे। वी नीड टू फिक्स इट, वी नीड टू फिक्स दिस वन टू, राइट। तो ये मैंने दोनों फिक्स किए। लेट मी जूम इट, क्या क्या किया अब तक दिखाई दे रहा है। नाउ आई एम जस्ट पुटिंग कोमा हियर एंड कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ, ये मैजिक है, ये हर किसी को नहीं आती है, और इसको जो जान लेता है, समझ लेता है इसकी लॉजिक को, वो बहुत अच्छी तरह से डायनेमिक कर लेता है। बिकॉज वी डोंट नीड टू टाइप दिस है ना 2 ओ हियर। अगर मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करूँगा तो आपको व्हाट विल बी द रिजल्ट, 2 एंड 0 डाल देता हूँ मैं एग्जैक्ट मैच के लिए। लास्ट का 0 नहीं भी लिखा तो भी रिजल्ट आएगा, याद रखिए। दिस इज़ ऑप्शनल, एंड ये ऑप्शनल कई जगह पे आपको कंपलसरी बन जाता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बट मैं अभी से आदत डाल रहा हूँ कि भाई एक और आर्ग्यूमेंट है रेंज लुकअप की, वो भी डालो 0, एग्जैक्ट मैच कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली मैच। मैं एक्सप्लेनेशन उसका दूंगा नेक्स्ट लेसन में। फिलहाल राकेश शर्मा आ गया है, इसका जवाब सही आ जाएगा, सब जगह पे देखेंगे राकेश शर्मा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 टाइप किया है और इस 2 को मैं डायनेमिक करना चाहता हूँ। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 2 3 4 5 6, यहाँ पे इस तरह से इसमें वैल्यू चाहिए। बट यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 फिक्स वैल्यू हो रही है। हार्ड कोडिंग हो गया, फॉर्मूला में हार्ड कोड बोलते हैं इसको जनरली, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो आपको याद रखना है। तो मुझे यहाँ पे 2 लाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ मैं, ये तैयार नहीं है, पहले से होता है, तैयार नहीं करना है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ बस इसका लॉजिक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रो, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, रो और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं बस रो ओपन ब्रैकेट, आर्ग्यूमेंट है ही नहीं इसमें पास करने के लिए कुछ भी वैसे भी। तो ये बता रहा है कि भाई इसका रो नंबर क्या है। अच्छा, मैंने ये 2 में लिखा, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे लिख दूंगा इसका रो नंबर क्या है तो क्या बताएगा ये बताओ मुझे। 9, आपको रो नंबर 9 में ये वैल्यू टाइप की जा रही है, रो नंबर 9 बता रहे हैं। कहीं पे भी लिखो आप, यहाँ पे लिख दो ये रो नंबर क्या है बताओ, ये रो नंबर है, एक्सेल का रो नंबर उठाएगा, यहाँ पे रो नंबर देख लो 12 है, 12। तो एक्सेल में ये जिस रो नंबर में फॉर्मूला टाइप हो रहा है रो का, वो रो बताता है। ऑफकोर्स देयर इज अगेन वन मोर फॉर्मूला दैट इज कॉलम, तो ये कॉलम का नंबर बताएगा। ये कॉलम है 11, इसकी ज़रूरत एच लुकअप में वगैरह पड़ती है हमें, और जब हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना होता है। तो यहाँ पे इसका नंबर है 11, ये देखिए कॉलम में टाइप करूँगा तो ये कॉलम 11 है के। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कॉलम फॉर्मूला, कॉलम टाइप कर रहा हूँ तो ये आई है 9 नंबर पे, कॉलम ABCD से लेकर आई नंबर। तो वैसे ही रो में, रो का तो नंबर वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन रो का नंबर हमें यहाँ पे मिल जाता है। अगर यहाँ पे मैं रो टाइप करूँगा और एंटर करूँगा 2 नंबर रो को, और मैं इसे ड्रैग करूँगा तो रिजल्ट आ गया है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, आगे चल कर रुकिए। आप बोलोगे यार हो गया, चलो ठीक है, ये 2 3 4 5 6 आ गया। अब ये 2 3 4 5 6 इधर लिंक कर दो, इसकी जगह लिंक नहीं करना है यहाँ पे, ये तो लिंक नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वो रो फार्मूला लिख देंगे हम। तो रो फार्मूला यहाँ पे जो लिखा है ना, इसको मैं रखा है बस आपको दिखाने के लिए, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये 2 की जगह रो लिख दूंगा, 2 की जगह रो लिख दो। रो लिखते समय रो पूरा लिखो, इज इक्वल टू साइन छोड़ के, बाकी सब फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लिखा जाता है, याद रखिए हमेशा चलता है, वो काम करता है, इसको नेस्टिंग बोलते हैं। तो हम VLOOKUP के अंदर नेस्टिंग कर रहे हैं रो फार्मूला का, और कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह ही जहाँ पे हम 2 लिख रहे थे वहाँ पे हम रो लिख रहे हैं, 2 की जगह रो लिख रहे हैं। तो रो क्या बताएगा, ये रो को सिलेक्ट करके ऊपर देखिए 2 लिख के आ रहा है। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करो तो इसको सिलेक्ट करके आप F9 प्रेस करके देख सकते हैं। मैं कीबोर्ड पे F9 प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ, इट इज शोइंग 2, राइट। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई मैं अभी अंडू कर देता हूँ। F9 प्रेस करोगे तो अंडू करो, कंट्रोल Z से अंडू करो, क्योंकि वो फॉर्मूला हट जाता है। F9 प्रेस करने से आपको दिखता है कि भाई रो क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं एंटर करता हूँ, अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ। नाउ यू आर गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट गाइज दैट यू आर लुकिंग फॉर। व्हाट इज रोज फॉर्मूला डूइंग वो यर, क्या कर रहा है रोज, ये 2 रे है। यहाँ पे आकर रो को जरा सिलेक्ट कर लो एंड क्या आता है उसको F9 करके देखो, या उसके ऊपर वैसे भी नए वर्जन में माउस रखते ही ऊपर आ जाता है 6 आ रहा है, देखिए ऊपर आ रहा है यहाँ पे 6 दैट इज व्हाट 6, और वही चाहिए हमें। सो वी डोंट नीड टू राइट दीज ना लाइक नंबर्स सेपरेटली, ये मैंने लिखा है ऐसे आपको समझने के लिए, बट इफ़ यू डिलीट ओ हियर इट इज़ ओके। और ये आपको रो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट मैंने आपको बताई थी, लेट मी शो यू दैट ट्विस्ट। अगर मैं यहाँ पे इसे लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करो 10054 जो भी है, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई VLOOKUP फॉर्म, लुकअप वैल्यू यहाँ पे ही लिखी है मैंने, ऊपर की नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखी है, कोमा टेबल एरे आपको पता ही है, आप पूरा ले सकते हैं। अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, हम A से लेकर F तक पूरा लेते हैं। अगर आप A से F तक लेते हैं ना गाइज, लेट मी शो यू, लेट मी डू एनीथिंग, A से F तक आप लेते हो तो वी डोंट नीड टू फिक्स इट, इसको फिक्स करने की ज़रूरत आपको नहीं है, वी नीड टू फिक्स दिस वन ओनली।
आप ए टू एफ वाले को फिक्स ही मत करो, क्योंकि हमने रेंज अभी कैसे ली है, पूरी एक्स्ट्रा रेंज लेके रखी है, तो वी डोंट नीड टू फिक्स इट। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पे रो लिख देते हैं। चलो ठीक है, आपने बोला रो लिखो, रो लिख दिया, और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, एग्जैक्ट मैच का जो रो वही रहने दो। अब ये जो रो लिखा है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है देखते हैं। रेफरेंस एरर, कैसे आ गया ये एरर भाई? रेफरेंस एरर क्यों आ गया, यहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। रेफरेंस एरर इसीलिए आ गया क्योंकि ये रो जो है क्या बता रहा है देखते हैं। यहाँ पे रो को टाइप कर लो, आपको पता है रो यहाँ पे क्या बताएगा? रो 2 नहीं बताएगा, 10 बताएगा, और हमें तो 10 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2। हमने उसे क्लियर कट बोला, यहाँ पे तो रो उसी रो में है, मिंटू से यहाँ पे जो फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ ना, वो कोइंसिडेंटली, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोला, कोइंसिडेंटली इस कॉलम इंडेक्स के साथ मैच हो रहा है यहाँ का रो, क्योंकि 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6, और यहाँ का रो फॉर्मूला कोइंसिडेंटली मैच हो रहा है कि भाई इस रो की रिजल्ट 2 ही आ रहा है और हमें 2 ही चाहिए। यहाँ पे भी रो का काउंटिंग 3 आ रहा है और 3 ही चाहिए, राइट? कोइंसिडेंटली मैच हो रहा है क्योंकि हमने स्टार्ट किया है इसको यहाँ से सिक्वेंशियली। बट यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रो का रिजल्ट आ रहा है 10 और हमें यहाँ पे चाहिए 2। देखिए रो को सिलेक्ट कर लीजिए, क्या आ रहा है देखिए, देखिए उसके ऊपर देखिए यहाँ पे, या F9 प्रेस कर लीजिए और कंट्रोल Z कर लीजिए। ओके, F9 से वो फॉर्मूला रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, और कंट्रोल Z कर लीजिए और वो वापस दिखाई देगा। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज़ व्हाट ट्रिक। अगर यहाँ पे 10 आ रहा है तो कैसे यहाँ पे 2 आएगा? थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इनसाइड द कमेंट सेक्शन। कम ऑन गाइज, थिंक अबाउट इट कि भाई इसमें रो दिया है तो यहाँ पे 2 कैसे आएगा? रो का वैल्यू 10 आ रहा है तो 2 आने के लिए यहाँ पे -8 करो यार, ज़्यादा दिमाग खुजाओ मत, राइट? -8 कर दो, राइट? एंड आर यू गाइज रेडी टू सी द मैजिक? पुट डाउन रेडी इनसाइड द कमेंट। अरे रेडी रखो, ये चैट या कमेंट जो है ना वो एक्टिव रखो, ताकि मुझे, मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ ना इस वीडियो के बाद अपलोड करने, आई वॉज लाइक, मैं रहता हूँ कभी फ्री रहता हूँ तो यूट्यूब मोबाइल पे देख लेता हूँ कि भाई YT स्टूडियो में कितने कमेंट आ गए, एंड आई यूज टू रीड द कमेंट्स गाइज। तो कमेंट लिखो, आर यू रेडी टू सी द मैजिक, कि भाई ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रेडी लिख दीजिए, रेडी, मैं पढ़ूंगा आपका। फिलहाल एक्टिवली काम करो हमेशा सीखते समय यार, जब आप इंटरेक्टिव होते किसी के साथ तो मज़ा आता है सीखने का। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रैग इट, वाओ what I'm looking for, it is coming right now there. If I'm going to type 1006 and it is Kuntal Patra, 48, age, male, data scientist and salaries like that. So ये काम कर रहा है भाई -8। तो ये जो ट्रिक है ना ये हर जगह पे अलग रहेगी, मतलब ये डिपेंड करता है कि भाई ये जो फॉर्मूला है आप कहाँ पे लगा रहे हो, ये फॉर्मूला आप कहाँ पे लगा रहे हो। वी लुकअप वैल्यू फिक्स करो, कोमा A to F कॉलम A to F, राइट? मैं ऐसा टाइप भी कर सकता हूँ, देर इज़ अनदर वे। एंड कोमा करने के बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए तो यहाँ पे रो फार्मूला दे दो। अब रो फार्मूला लेने के बाद तुरंत इसे सिलेक्ट कर लो और F9 करके इसका देखो यहाँ पे क्या है 18, या इतना भी देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जाकर कौन से रो में फार्मूला टाइप करो, 18 नंबर रो में। सो यहाँ पे देख लो 18 नंबर रो है ना, 18 नंबर रो, तो 18 में से कितने माइनस करेंगे तो 2 मिलेंगे, 2 ही से शुरुआत करनी है, 16 माइनस कर लो, सिंपल लॉजिक लगा दो 0। ये डायनामिक आप इस तरह से कर पाओगे इसे। एंड आधीर जी आ रहे हैं, राइट गाइज? फाइनली मैंने VLOOKUP के बारे में आपको ढेर सारी चीज़ें बताई कि भाई काम कैसे करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बाकी। VLOOKUP मैंने आपको बोला ना एक अपने आप में एक बड़ा फॉर्मूला है जिसमें बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन देने का बाकी है अभी, राइट? अभी तो आपने पिक्चर की शुरुआत कर ली है और पिक्चर की शुरुआत में आपने बहुत सारी चीज़ें समझ ली कि भाई VLOOKUP फॉर्मूला लिखते कैसे। अगेन आपको VLOOKUP फॉर्मूला लिखना नहीं है, मैंने तो लिख के इसलिए बताया था कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अगेन यू डोंट वांट टू राइट द VLOOKUP फॉर्मूला, देयर इज़ अगेन ईजी मेथड टू गो इट। हार्ड से इजी में जाएंगे तो थोड़ा सा इजी लग जाता है और इजी लग जाता है, तो मैंने पहले हार्ड नहीं, वो बेसिकली वो ट्रिक है, मैं हमेशा टाइप करके बताता हूँ ताकि आपको VLOOKUP का मीनिंग समझे। वैसे भी यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे VLOOKUP मिलेगा। देखिए कहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मूला बार में ये जो FX है इसमें क्लिक कर दीजिए बोलना था, और यहाँ पे VLOOKUP मिल जाएगा। नहीं मिला तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए, ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आप सर्च करके गो कर सकते हैं। ये पूरे कंटेंट में यहाँ पे सर्च कर दीजिए VLOOKUP गो, यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एक पॉपअप आएगा। अब लुकअप वैल्यू ये सिलेक्ट कर लो, टेबल एरे इधर जाओ सिलेक्ट कर लो, राइट? उसके बाद टेबल एरे ले लिया A1 to F18, कॉलम इंडेक्स नंबर डायनेमिक टाइप करो, रो माइनस कितना होगा, कौन से रो में फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं रो नंबर 18 में फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं, राइट? आई थिंक सो, हाँ इट इज़ ऑन 18, सो 16 रो -16 एंड रेंज लुकअप 0।
वही चीज़ें मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको बस। वहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है जो कि वीलुकअप का फार्मूला के साथ, ये थोड़ा सा मतलब बच्चे वाली चीज़ लग रही है मुझे तो। आप ऐसे करो कैसे करो, आपने जो टाइप किया यहाँ पे दिखाई देता है वैसे भी। देखिए क्या क्या आपने सिलेक्ट किया यहाँ पे रिजल्ट में दिखाई देता है। एंड वंस यू हिट द ओके देन यू विल गेट द रिजल्ट। वन एंड द सेम गाइज, कोई भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, रिजल्ट तो आना ही है। आपको जो सही लगे वो करो, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। रीज़न बिहाइंड इट, आई डिड अ मिस्टेक्स एंड द मिस्टेक इज़ वी शुड फिक्स इट एंड आई हैव right now doing it fixing. Okay, so yes, now press enter and you will get the result guys. So this way you can find out the result from VLOOKUP guys. And this is just the example, this is the first lesson जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की। बट लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज़ नॉट दैट लाइक इतना ही है VLOOKUP, बहुत कुछ है VLOOKUP में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब तक नहीं किया है। साथ में वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, मेरी टीचिंग स्टाइल समझ में आ रही है, एंड इवन लाइक आपको लग रहा है कि यार ये वर्थ इट है सबके लिए, तो आप इसे लाइक तो करो ही करो। और जो लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं स्पेशली उन दोस्तों के साथ, आपका भाई बहन जो भी है उनके साथ ज़रूर शेयर करो। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस चैनल इफ़ यू रियली केयर टू माई channel, then share it with your peoples, right, with your friends, with your WhatsApp group, with your Facebook and all these peoples. Okay, so thank you very much. This is my request guys, humble request to share with all the peoples, and also consider subscribing if you are new to these channels. Stay tuned with this channel. I'll meet you in the next video जहाँ पे VLOOKUP के और डिटेल अंदर घुसेंगे और डिटेल में भाई सब कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज फर्स्ट एवर सेशन, 15 लेसन और बाकी बैक टू बैक सीरीज में मिलते हैं। बाय बाय।